अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अपना मिलो खुद बने में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन व सामीन, आज की ये वीडियो पार्ट 3 पर मुश्तमिल है और तावीज़ात का सिलसिला हमने शुरुआत की तो अल्हम्दुलिल्लाह हिज़्बुल बहर से ही की कि हिज़्बुल बहर के बामुक्कल तावीज़ात आप लोगों के सामने रख लेंगे। और मैंने कहा था कि जो लोग तावीज़ात का पूरा सीरीज़ लेना चाहते हैं वो बता दें कि हाँ हमें सीरीज़ यानी उनकी चाल चलन नकूश इन तमाम पर वीडियो बना ले तो बता दे। मैं इंशाअल्लाह ताला तफसीलन उस पर बात कर लूँगा कि तावीज़ात की हर एक चाल कैसी होती हैं। और पार्ट 2 वीडियो की तावीज़ की मैंने इजाज़त खुसूसी दी थी, बस उसकी लिए एक शर्त रखी थी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर कोई बात हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो अब पार्ट 3 की तरफ आते हैं और ये हिज़्बुल बहर के अमल की जो है या हलीमु या अलीमु का अमल है, बामुक्कल अमल है और ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला चलता रहेगा कि सारे हिज़्बुल बहर के तावीज़ात हम बता दें और फिर कहेंगे कि ये बामुक्कल है और ये तमाम अपने पास रखने वाले तावीज़ात हैं। जिस नक़श से आज मैं चाल से बता रहा हूँ ये अपने पास रखने वाले तावीज़ात हैं, ना कि जलाने वाले हैं, ना कि पानी में बहाने वाले हैं, ना कि हवा में लटकाने वाले हैं। तो ये बात याद रख लेना कि इसके लिए आपके पास या तो ज़ाफ़रानी स्याही का होना ज़रूरी है या आप लोगों के पास इस तरह का पॉइंटर होना ज़रूरी है जो कि गुलने वाला पॉइंटर हो। तो इस बात को याद रख लेना, ज़हन नशीन कर लेना, या मार्कर का भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। तो अमल की तरफ आते हैं और इस अमल की खासियत बता देते हैं कि इस नक़श से क़ब्ल अज़ वक्त मख्फी उमूर मालूम किए जा सकते हैं। कीती को ज़मीन व आसमानी आफात से हिफाजत और ज़राअत में बरकत भी पैदा होती हैं। यानी यहाँ पे दो बातें हैं। पहले कीती को ज़मीनी व आसमानी आफात से हिफाजत के लिए जो आजकल मौजूदा हालत में तूफ़ानें ही तूफ़ानें आ रही हैं, सर्दी में भी एक झटका लगता है तूफ़ानों का और गर्मियों में भी लगते हैं। और मौजूदा वक्त में जो सवात का हादसा हो गया था और बहुत ज़्यादा हादसे हो रहे हैं पाकिस्तान में, लाहौर आजकल साल 2025 में बहुत ज़्यादा इस बार तो नुकसान पे नुकसान हो रही है। तो इनसे हिफाजत के लिए तो आप लोग घर में भी लगा सकते हो, हादसात से हिफाजत के लिए घर में भी लगा सकते हो और अपने ख़ुद को महफूज करने के लिए अपने पास भी रख सकते हो। जो मौजूदा हालत हो रही है और कुदरती कि हिज़्बुल बहर का चिल्ला भी करीब है और ये बातें भी ऐसे वक्त में आ गई कि इस तावीज़ को मेरे ख्याल में हर शख्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हिफाजत महफूज रहने के लिए। और ज़मीनें आजकल समंदर ज़मीन लोगों की ज़मीनों को काट रहा है, पी रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा देखा लोगों को कि उनकी ज़मीनों को पानी लेकर जा रहा है, समंदर रास्ता बदल रहा है और उसमें से ज़मीनें की ज़मीनें कई जा रही है। एक शख्स की वीडियो में देख रहा था, गालिबन कोई 200 एकड़ की 1200 एकड़ की बात कर रहा था कि समंदर की नज़र हो गई है, कि दरियाब की नज़र हो गई कि मेरी ज़मीन को उसने 1200 एकड़, गालिबन मैं बोल रहा हूँ कि इतना एकड़ मेरा ज़मीन का चुका है, यानी समंदर में चला गया है। तो ऐसे हादसात से निपटने के लिए ये तावीज़ अगर ज़मीन के लिए है तो फिर आप लोग इसको ज़मीन में दफनाओगे, यानी खाक फिर खाकी हो जाएगा ज़मीन में दफनाने वाला। और फिर चारों कोनों में और एक 5 तावीज़ फिर लिखोगे, चारों कोने में तावीज़ और फिर एक तावीज़ दरमियान में रखोगे। यानी जिस तरह ये ज़मीन का हिस्सा है ना, जैसे ये तावीज़ मिसाल के तौर पे आपकी ज़मीन का हिस्सा है तो एक तावीज़ यहाँ दफन करोगे, एक यहाँ दफन करोगे, एक यहाँ फिर एक इस कोने में दफन करोगे। और इसके साथ आप लोग अगर हो सके, अगर किसी ने ज़मीन के लिए करना है तो फिर 5 किले भी इसमें दफन कर देना है। अब आते हैं क़ब्ल अज़ मख्फी उमूर, ऐसी उलूम, ऐसी चीज़ें जिस तरह बातनी आँख हो गई, रिजाल गैब हो गए और इसमें इल्मुल सुदूर हो गए, कश्फुल क़ुबूर हो गया, कश्फुस सुदूर हो गया, यानी क़ब्रों की बातें जानने के लिए आप लोगों को किसी के दिल में क्या है उसकी बातें जानने के लिए, किसी से आप लोगों ने पैसे लेने हैं, वो आपको नहीं दे रहा, बहाने कर रहा है, तो उसके दिल में क्या है, क्यों नहीं दे रहा, उस बात को जानने के लिए आप लोगों ने किसी जगह जॉब के लिए जाना है और जॉब आपको पता था कि मिल रही है लेकिन बॉस ने, अफसर ने उसी ऐन वक्त पे इनकार कर दिया। तो इस तावीज़ की तरफ तवज्जो करके और आप लोगों ने या हलीम या अलीम 11 बार पढ़ के उसका तसव्वुर कर देना है। ये उनके लिए जो दिल की बातें जानना चाहते हैं, या हलीम या अलीम 11 बार पढ़ के उसका तसव्वुर करके उस पर फूंक मार दे और फिर उससे देख ले, उसकी दिल की तरफ देख ले कि ये क्यों नहीं दे रहा। तो इन उमूर को, इन चीज़ों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त तावीज़ है। इस तावीज़ की चाल आप लोगों ने 171 से स्टार्ट कर देना है,
फिर आप लोगों ने इनमें से 172 ढूंढ लेना है, तो 172 यहाँ पे है। 173 पे ढूंढ लेना है, तो 173 कहाँ पे हमें मिल जाएगा, 173 यहाँ पे आ गया, 174 यहाँ पे आ गया, 175 यहाँ पे आया। तो इस तरह ये इनकी चालें हैं। आप लोगों ने पहला ये लिखना है, फिर ये लिख देना 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 है, और इसी तरह आखिर तक पहुंच जाना है कि जो भी आखिरी हिस्सा आएगा वहां तक पहुंच जाना है आप लोगों ने। और इस तावीज़ को फिर लपेट ले। पार्ट 2 में मैंने लपेटने का पूरा तरीका बताया था। इसको किसी कपड़े में अगर बाजू पे बांधना है तो किसी चमड़े में तावीज़ात आजकल जो जूते सिलाई करते हैं उनके पास आम मिल जाते हैं। अगर आप लोग नहीं कर सकते और पर्स में रखने चाहते हैं, बटुए में पर्स में रखना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आप लोग ज़िप वाला शापर का इंतखाब कर ले। ज़िप वाले शापर से मुराद ऐसा शापर जिस पे ज़िप लगा होता है, आपको पंसार से मिल जाएगा। मेरे पास ये एक तावीज़ है, ये भी ज़िप वाला है, पूरा नहीं दिखा सकता, लेकिन इस पे आप लोग इस तरीके से भी इसको बंद कर सकते हो कि फिर उस पर स्टेपलर लगा लो साइडों से। स्टेपलर मैंने खुद लगाई ताकि ये खुली बार बार ना। तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हो अगर किसी ने पर्स वगैरह में रख देना है तो ये तरीके मैंने आपको साथ साथ समझाता रहता हूँ। और ये भी कि मैं ये तावीज़ात खुद मेरे पास होते हैं, जिस तरह ये पूरा बंडल असहाबे कहफ के तावीज़ात का है, इसमें कोई 1000, 1200, 1300 के आसपास तावीज़ होंगे। और ये सिर्फ एक बंडल नहीं है, ये लिखा हुआ। इसी तरह और बहुत ज़्यादा बंडल पड़े हुए हैं। ये देखो, ये सारे के सारे लिखे हुए तावीज़ हैं। ये ना ही कि सिर्फ आगे से लिखे हैं और पीछे से नहीं लिखे, नहीं, पूरा का पूरा बंडल बड़ा पड़ा है। यानी मैंने हिसाब से तरतीब से रखे हैं, गिनती की कि इस एक बंडल में कितने आते हैं। तो ऐसे मेरे पास लातादाद बंडलें पड़े हुए हैं तावीज़ात के, जो कि मेरे असहाबे कहफ के हैं। और इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा तावीज़ात जो कि मैं नक़ूश काम वगैरह लोग के काम के लिए, मोहब्बत के लिए, या किसी में कोई जादू जिन्नात वगैरह, उनके लिए तावीज़ात चलते रहते हैं, हम करते रहते हैं। कुछ काम आमाल से होते हैं, कुछ तावीज़ात से होते हैं। तो ये हम करते हैं। अगर किसी ने करने हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हो, और ये अमल आप लोग खुद के लिए कर सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि आप इसके लिए हिज़्बुल बहर के आमिल हो। और ये पूरी तावीज़ात की पहली जो सीरीज़ है हिज़्बुल बहर पे ही मबनी है कि हम हिज़्बुल बहर के एक एक अमल की, एक एक लफ्ज़ की तावीज़ात लिख लें। क्योंकि 6, 7, 8 सफ़र मुज़फ़्फ़र को इसका चिल्ला होता है 120 की तादाद में, यानी एक दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन फिर और तादाद होती हैं। तो जो इसका अमल बन जाता है, इन नक़ूश में से किसी भी नक़श को बआसानी लिख सकता है। फिर उनको अलहदा तावीज़ात की ज़कात निकालने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस तावीज़ात की, यानी मुहम्मस की निकालूँगा, मुरब्बा की निकालूँगा, और 15 की निकालूँगा। फिर किसी भी तावीज़ की ज़कात निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बस वही अमल बहुत होता है और एक अच्छे साथ का इंतखाब बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये 2 चीज़ें होती हैं तो आप लोग फिर इनमें से कोई भी तावीज़ लिख सकते हैं। और ये याद रख लेना कि ये तावीज़ात कोई 50 के आसपास होंगे, यानी पूरे हिज़्बुल बहर के। जिस तरह या अल्लाह या अलियो का था, फिर या अलियो या अज़ीमों का था, और अब इसमें है या हलीमो या अलीमों का, इस बार नक़श में बता रहा हो, और फिर उसके बाद अंत रब्बी का नक़श आ रहा है। तो इस तरीके से मैं आराम आराम से आप लोग के सामने एक एक लफ्ज़ का हिज़्बुल बहर के जिससे तावीज़ बनते हैं आप लोगों के सामने शेयर कर लूँगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और तावीज़ात का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप लोग रब्ता कर ले, उसके बारे में फिर इंशाअल्लाह ताला आपको समझा दूँगा। नक़ूश का ज़कात कैसे निकाली जाती है, पूरे तरीक़ेकार आप लोग के सामने रख देंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।